आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान डॉक्टर राकेश जी, जहाँ यह कार्यक्रम हो रहा है इस सारे संस्थान के प्रमुख श्रीमान ज्वाला प्रसाद जी, विद्या भारती हमारा जो बिहार क्षेत्र है उसके क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान खलीराम जी, सारे देश भर में विद्या भारती के पूर्व छात्रों को छात्राओं को जोड़कर रखने का बार बार बहुत व्यवस्थित प्रयत्न कर रहे श्रीमान राहुल जी, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष रूप से हमारे 3 प्रांतोत्तर दक्षिण बिहार और झारखंड क्षेत्र के पूर्व छात्र बंधुओं, आदरणीय बहनों एवं अन्य कार्यकर्ता बंधुओं, यह सम्मेलन भी अपने आप में एक अनोखा है। कोई बात है जो हमको बड़ी आत्मीयता से यहाँ एकत्रित कर लाती है। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो वंदना हुई, वो वंदना हम लोगों ने अपने अपने विद्यालयों में जब हम लोग पढ़ते थे तब की होगी। जैसे ही वंदना प्रारंभ होती है और हम लोग वंदना करते हैं तो हम अपने पुराने जीवन में चले जाते। वहां का जो शिशु मंदिर, विद्या मंदिर रहा होगा, हमारी कक्षा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम शिशु जो भी रही होगी, हम वंदना में बैठे होंगे और फिर यार कुंदे दो तुषार हार धवला, ऐसा हमने वंदना प्रार्थना की होगी। उस समय के भैया बहन, हमारे आचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, वहाँ के हमारे कर्मचारी, वो भी भैया मैया जो भी है, वहाँ का एक वातावरण, आचार्यों के द्वारा शिक्षण, वहाँ की प्रतियोगिताएं, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी गीत और कभी व्याख्यान, भाषण, बच्चों के भी भाषण, कभी अभिभावक सम्मेलन, कभी आचार्यों की डांट फटकार, कभी कभार मारपीट भी, ये सब एकदम घूम जाता है। हम 10-20 साल पीछे चले जाते हैं, फिर अन्य जीवन में आ जाते हैं। डिग्री कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटीज में आ गए, कभी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, मेडिकल कॉलेज में गए, फिर नौकरियों में आ गए, फिर बिजनेस में चले गए। लेकिन हमारे स्मृति पटल पर कुछ बातें बहुत गहरी बैठ जाती है। जो गहरी बैठ जाती है सच में, तो वही शिक्षा है। बाकी सारी बातें जो हैं वो सब तो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है। हमने भाषा सीख ली, हमने गणित सीखा, इतिहास की कुछ बातें जान गए, विज्ञान सीखा, जो भी कुछ हमने सीखा वो केवल इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। और जो हृदय पटल पर गहरा बैठ गया वो शिक्षा है। जो भूली नहीं जाती वो शिक्षा है। जो जीवन में हमेशा याद रहती है और हमको कहीं न कहीं कुछ ध्यान दिलाती है, वो शिक्षा है। अभी मेरे को थोड़े दिन पूर्व, लगभग 20 दिन पहले, 22 दिन पहले, यही दिल्ली में जो सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों का नया बैच था, उसमें से 14 बच्चे जो सेलेक्टेड है वे मिलने के लिए आए थे। कुछ बच्चे संकल्प से जुड़े थे, कुछ बच्चे अन्य थे। क्यों आए थे? वो मसूरी जाने वाले थे अपना जो एकेडमी है वहां का प्रशिक्षण के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए। जब परिचय हुआ तो ध्यान में आया उन 14 में से 7 विद्यार्थी बच्चे जो थे बहनें भी थी,
वो कहीं न कहीं विद्या भारती के विद्यालय के पढ़े हुए थे। कुछ अन्य विद्यालयों के भी थे। बिहार से भी एक बालक आया था, अविनाश पांडे, अररिया का है, आईएएस में 17वीं पोजीशन का है। कानपुर की एक बिटिया आई थी बहन, वो हिंदी माध्यम से देश में पहली पोजीशन पर है। एक मेड़ता की मुदिता बालिका आई थी, डॉक्टर है, वो भी राजस्थान के विद्यालय की पढ़ी हुई है। एक नारायण नाम से विद्यार्थी आए थे, वो जौनपुर के विद्यालय के हैं, उनको आईपीएस मिला है। अच्छा, विद्या भारती के विद्यालय के पढ़े हुए 7 या 8 बच्चे थे। सबने मिलकर के ये कहा, भाई साहब हम ये चाहते हैं कि हम आगे जीवन में जो शराब है, तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है, किसी भी प्रकार का व्यसन है, इससे दूर रहना चाहते हैं। अब एकेडमी में जा रहे हैं, कैसा माहौल होगा मालूम नहीं, हमको क्या करना चाहिए। मैंने हिम्मत से जाओ, बार बार अपने पूर्वजों का ध्यान रखो, जो बात अपने माता पिता को न बता सको वो नहीं करना। इनका समूह बन गया लगभग 22 लोगों का, ये एकेडमी चलेगी। बोले आप जल्दी एक दिन आइए, हम फिर से जल्दी ही मिलना चाहते हैं। योगायोग ऐसा बन गया, मैं भी थोड़े दिन बाद ऋषिकेश एक कार्यक्रम में गया तो मसूरी चला गए। सब बच्चे बाहर मिलने के लिए एक स्थान पर आ गए, थोड़ी संख्या बढ़ गई और सबने अपना अपना परिचय कराया, कहाँ कहाँ के रहने वाले। उसमें भी आधे बच्चे विद्या भारती के विद्यालय के थे और सबने मिलकर कहा हमारा एक ग्रुप बन गया है, इसका नाम है सात्विक। ये सारे प्रकार के जो व्यसन हैं हम कोशिश करेंगे जीवन भर इससे दूर रहे। क्यों? ये शिक्षा उन्होंने कहीं पाई थी। विद्या भारती के विद्यालय में पढ़ते पढ़ते उनके मन में ये संकल्प जगा होगा कि हमारा जीवन ऐसा आदर्श हो जिसके आधार पर हम जहां खड़े हों वहां हम सम्मान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े हो सके। यह संस्कार हमको मिला है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण बताया, सिंपल, बिल्कुल अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, इतना पुराना है ये बस। और देश की सर्वोच्च परीक्षा में उत्तीर्ण करके आए हैं। अर्थात हमारे विद्यालय के बच्चे देश की अब किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लायक है। वो कैसी भी परीक्षा है, वो आईआईटी की है, वो एम्स की है, वो नीट है, जेईई है, सिविल सर्विसेज है, वो आईआईएम है। लेकिन उच्चतम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ साथ वे अपने इस विनम्र संस्कार को भी बचाकर संभालकर रखने की कोशिश भी करते हैं। यह हमारा वैशिष्ट है। इस मामले में, इस विषय में हम अन्य विद्यालयों से थोड़ा अलग है। और इसलिए हमारे आचार्य बंधुओं ने, हमारे प्रधानाचार्य बंधुओं ने, या हमारी जो अब बहन रही होंगी आचार्य वहां पर, उन्होंने हमको इस लौकिक शिक्षा के साथ साथ एक चरित्र की, शील की, विनम्रता की यह शिक्षा भी दी है। और ऐसी शिक्षा देने वाले अब देश में 13,000 से अधिक संस्थान विद्या भारती के हैं। हम जिस संगठन से जुड़े हैं वो विद्या भारती अब दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है शिक्षा के जगत में। तो 32 लाख विद्यार्थी अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 1,22,000 से अधिक आचार्य, प्रधानाचार्य बंधु इस शिक्षा को दे रहे हैं। 13,500 स्थानों पर यह कार्य चल रहा है। जैसा राहुल जी ने बताया, शिक्षा प्राप्त कर चुके ऐसे हमारे भैया बहनों की संख्या भी 40 लाख से अधिक है। इतना बड़ा एक हमारा संसार अब बन गया है। बड़ी साधना लोगों ने की, बड़ी तपस्या की है।
बहुत कम वेतन लेकर के भी हमारे आचार्य बंधुओं ने हमको बहुत मन से पढ़ाया है, बहुत परिश्रम से पढ़ाया है। एक एक बालक को बिल्कुल ईश्वर का अवतार अपने पुत्र से भी अधिक मानकर ऐसे पढ़ाया है। ऐसे बहुत से आचार्यों को हम जानते हैं जो आचार्य अपने बच्चों को भी शिशु मंदिर में नहीं पढ़ा सकते, इतना वे शुल्क नहीं दे सकते, फिर भी दूसरों के बच्चे अर्थात हम सबको उन्होंने बड़ा परिश्रम से, मेहनत से ईश्वर की आराधना जैसे करते हैं वैसे पढ़ाया। और ये बच्चे ये सब आज देश में नहीं दुनिया भर में कहीं पर भी महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहे हैं। हमको अच्छी शिक्षा मिली, हमको अच्छा संस्कार मिला, ये हमको सदैव ध्यान में रहना चाहिए। भारत की धरती एक और विचार हमारे मन में बहुत गहराई से बिठालती है, और ये केवल भारत की धरती ही बिठालती है। वो क्या है? वो यह है कि हर व्यक्ति यही बार बार ध्यान में लाता है, जो मेरे को मिला है ना ये मेरा नहीं है। मेरे को बहुत कोई ज्ञान मिल गया, मेरा नहीं है। हमको गुरुजी ने बताया था, कोई बहुत बड़ा पहलवान बन गया, वो नहीं, अखाड़े में हमारे गुरुजी थे ना, उन्होंने सिखाया था। बहुत बड़ा वैज्ञानिक मिल गया, नहीं, हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने सिखाया था। जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है। लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य नाम का एक सुंदर ग्रंथ गीता पर भाष्य लिखा, कमेंट्री। उसकी भूमिका लिखते लिखते अंत में वे लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये मेरा नहीं है। जो लोग पूर्व में बोल गए मैं उसी को बोल रहा हूं। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। जो मेरी वाणी है वो पूर्व के संत लोगों के द्वारा बोली जा चुकी है, उच्छिष्ट है, उनके मुंह से निकल गई है। जो मुंह से निकलता है झूठा हो जाता है, उच्छिष्ट है, उसी को मैंने लिख दिया है। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। मैं जानता भी नहीं, इसका भेद भी नहीं जानता। भेद भला मैं क्या उसका जानू अज्ञानी, मैं अज्ञानी ही हूं। जो छोटा मोटा कुछ मिला वो दूसरे का ही है। हमारे देश में एक और संस्कार और गहरा बैठाला, मैं जो भोजन करता हूं ये परमात्मा का प्रसाद है, ईश्वर ने भेजा है। मेरी थाली में जो भी सामान आया है, रोटी है, कहां से आई? वो किसान ने अन्न पैदा किया। दाल कहां से आई? किसान का अन्न है। घी कहां से आया? वो उसने पैदा किया। ये बर्तन भी कहां से आया? वो वहां से आया, फैक्ट्री से आया। फैक्ट्री में कहां से आया? वो खदान से आया। मेरे वस्त्र कहां से आए? वो कॉटन उसने पैदा किया, धागा वहां बना, कपड़ा उसने बुनाया, उसे दर्जी ने सिलाया, मेरे वस्त्र बने। मेरे जूते कहां से आए? उन्होंने दिए। मेरे पढ़ने की पुस्तक कहां से आई? वो प्रेस ने छापा, लिखा किसी और ने। कागज कहीं से आया, स्याही कहीं से आई, दुकानदार बेचता है। हजारों हाथ लगते हैं तब पुस्तक बनती है, हजारों हाथ लगते हैं तब वस्त्र बनता है, हजारों हाथ लगते हैं तो थाली में भोजन आता है, हजारों हाथ लगते हैं तो मेरा आवास बनता है, हजारों हाथों के योगदान से मेरे उपभोग की अन्य अन्य सामग्री बनती है। मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जीवन को चलाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हैं कहीं न कहीं। तब मैं चलता हूं, तब मैं बोलता हूं, तब मैं लिखता हूं, तब मैं विचार करता हूं, तब मैं कोई भी काम करता हूं, तब भोजन करता हूं, बीमार तो औषधि पाता हूं।
हर बात के पीछे हजारों लोग खड़े हैं जो कोई न कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है और मुझको वो वस्तु मिल जाती है। इसलिए मेरे जीवन में मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है। माता पिता ने शरीर दिया, परमात्मा ने लोग भेजे, ये शरीर बड़ा हो रहा है। किसी ने विद्या दी, किसी ने संस्कार दिया, किसी ने भोजन दिया, किसी ने वस्तुएं दी, कोई आवास दिया, कोई औषधि दिया। हजारों लोगों के द्वारा दिया, लिया लिया लिया, ये शरीर खड़ा हो गया, मन बुद्धि बन गया, सब मेरे पास दूसरों का ही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार कहता है ध्यान रख बार बार, तेरा नहीं है, ये तेरा नहीं है। मम विद्या इदम न मम, मम सामर्थ्यम इदम न मम, मम धनम इदम न मम, मम पुत्रम इदम न मम। मेरा पुत्र भी मेरा नहीं है, मेरी पुत्री भी मेरी नहीं है, मेरा मकान भी मेरा नहीं, सब परमात्मा ने दिया है। इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम। यज्ञ की जो पहली ही जो ऋचाएं हैं, जब यज्ञ करता है, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को वो बोलता है, इदम सोमाय इदम नमम। ये सांकेतिक है, सिंबॉलिक है। ये सोम का था, सोम को दे दिया। इदम अग्नये अग्नये स्वाहा इदम नमम, मेरा नहीं था, अग्नि के नाम से दे दिया। तो यज्ञ करते करते आहुति डालता है, थोड़ा सा डालता है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है, उनका है, इनका है, इनका है, उनका है, मेरा नहीं है। मन में गहरा बैठ जाए, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। और ये जब बैठ जाता है तो समझदार लोग वही वाणी बोलते हैं जो लोकमान्य तिलक बोल रहे हैं, मेरा नहीं है भाई साहब। अच्छे किसी बड़े संपन्न व्यापारी के पास जाओ, थोड़ी सी भी समझ है, वो यही कहता भाई साहब सब परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है भाई साहब, सब ठीक है भाई साहब, ईश्वर की कृपा है, सब अच्छा है। तो परमात्मा का है भाई साहब, सब ईश्वर का है भाई साहब। कोई अहंकारी बोल सकता है हाँ मैंने, हाँ मेरा है, तो बोल सकता है, थोड़े समय के लिए बोलता है। जब तक ये अज्ञान रहता है ये बोलता है। एक संत हैं, वो कहते थे धरती कभी कभी हंसती है। कब हंसती है? जब कोई जमीन खरीद लेता है, भाई साहब वो 2 एकड़ जमीन हम ले लिए हैं, और कागज दबा करके बगल में आता है रजिस्ट्री कराकर, धरती हंसती है। पर कितना आदमी कागज लिखवा करके ले गया, चला गया, धरती तो वही है, किसी की धरती नहीं है। भगवान दूसरी बार हंसता है जब वो सुनता है एक डॉक्टर एक मरीज को कहता है अरे चिंता ना करो, मैं हूं ना, चिंता ना करो, मैं सब देख लूंगा, और अगले दिन वो मरीज मर जाता है। भगवान हंसता है, अरे तू कैसे देख लेगा, जब इसको ऊपर ही आना है तो अपना काम कर, बस ज्यादा गारंटी ना ले किसी की। क्योंकि संपूर्ण जगत जो है ना, ये मेरा है, कुछ भी नहीं है मेरा, मेरी एक भूमिका है बस। और जो भारत में जो मौलिक दर्शन है, फंडामेंटल जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है हमारे देश का, वो यही है, सब कुछ ईश्वर का ही है, मेरा क्या है, कुछ नहीं, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा ही है, हम तुझको थोड़ा बहुत दे देते हैं, मेरा है ही नहीं। हमारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर इस भाव को पक्का करने की कोशिश करते हैं। यह भाव शिशु मंदिर का है ऐसा नहीं है, ये भाव तो देश का ही है। और जब हमको मानो सच बोलने का अभ्यास हुआ तो हाँ, हमारे आचार्य बंधुओं ने हमको सिखाया, हमको मितव्ययी जीवन सिखाया। बहुत पैसा आने पर भी हम बहुत कम में खर्च चलाते हैं। ये संस्कार है, ये साधना है, हमको शिशु मंदिर ने सिखाया। और बचा हुआ पैसा दूसरों को दे देते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे, उनके पास एक व्यक्ति पहुंचे, तो वो जो मांगता था उसको दे देते थे। हाँ, क्या के लिए, हाँ दे दो,
थोड़ी देर पहले ही ये व्यक्ति पहुंचेंगे, थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने एक विद्यार्थी को, जो रिसर्च स्कॉलर था, उसको कहा, अरे भाई हमारे लिए थोड़ा सा फल लेकर के आ जाओ। उनका पेट बहुत खराब रहता था। प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी रे जो थे, बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये बालक जो गया, अर्थात बालक माने एक रिसर्च स्कॉलर, गया बाजार में और कुछ अधिक फल ले आया। उन दोनों की अगर मुद्रा देखेंगे तो 4 आना ज्यादा खर्च कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा और भी कम होगा। तो लगे उसको डांटने, अरे तुम तो यार भाई क्या इतना क्यों खर्च करते हो, हमने इतना काम मंगाया था, थोड़ा सा मंगाया था, ये क्यों पैसा बर्बाद करते हो। ऐसा करके उसको डांट पड़ गया। इसको डांट पड़ा, ये बेचारा चुपचाप गुमसुम सा बैठा है। अच्छा अंदर ले जाकर एक दूसरे सज्जन आ गए, उन्होंने अपना वर्णन किया, ऐसे 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 हम एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, विद्यालय हमने प्रारंभ किया है, तो आप यदि इसमें कोई सहायता करेंगे तो अच्छा होगा। तो पूछे कितना हम कर दें, जितना आप कर सकते उतना आप कर दें, कोई बात नहीं। 3000 रुपये उस समय, आज से 120 साल पहले 3000 रुपया चेक काट कर दे देते, लेकिन 4 आना भी बचा करके रखते हैं। ये मितव्ययिता है। अपने ऊपर 4 आना भी खर्च न होने देना, लेकिन समाज की आवश्यकता के लिए 3000 रुपया देने में लेश मात्र भी क्षण नहीं लगाना, संकोच नहीं करना, दे दो। ये देश का संस्कार है। हम इस संस्कार को लेकर के बाहर आए हैं शिशु मंदिर से, तो इसलिए हम जहां भी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम प्राध्यापक हैं, हम कोई व्यापार करते बिजनेसमैन है, हम कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, वहां का जो हमारा जो आचरण है वो हमारे शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के संस्कारों के अनुकूल चाहिए। हमारा जो व्यवहार है अपने साथियों के साथ वो अच्छा चाहिए। हम कितना कर दें अपने साथियों के लिए, कोई आवश्यकता किसी की है, कोई कष्ट में है, दुख में है, हम क्या कर सकते हैं, कर दो। जितना आप कर सकते हैं करो सहायता, चिंता मत करो। जो देता है उसको परमात्मा देता है, जो नहीं देता उसको काहे के लिए देना है, काम चलाओ दे देता है उसको। देने का मतलब केवल धन नहीं है, बस जो भी श्री हमारे पास है वो विद्या रूपेण है, श्रद्धा रूपेण है, दया रूपेण है, करुणा रूपेण है, क्षमा रूपेण है, जिस भी रूप में ये हमारे पास है, हम उसमें से कितना देते हैं। किसी की गलती हो गई, हम उसको क्षमा कर पाते हैं तो क्षमा रूपेण दे दो, दया रूपेण दे दो। कोई दुखी है, दुख, उसके दुख को देखकर हम दुखी होते हैं, ये करुणा रूपेण है। एक करुणा हमारी प्रकट होती है कि नहीं होती है। तो हमारा शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का संस्कार सच में पक्का है। शिशु मंदिर ने हमको, विद्या मंदिर ने सामर्थ्यवान तो बना दिया, ये बात सच है। हम कहां थे, अब एक अच्छे स्थान पर आ गए, कहीं डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इंजीनियर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कोई सिविल सर्विस में आ गए, कहीं भी आ गए, हम सामर्थ्यवान तो हो गए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं होता है। सामर्थ्यवान होने का अर्थ है हमने जो चाहा वो हमको मिल रहा है, हमारा जीवन सफल हो रहा है। वो कोई विद्यार्थी है, चाहता है मेरा अब 80% अंक आ जाए, उसको मिल गया, वो सफल हो गया। कोई चाहता है नहीं मेरा फर्स्ट सेकंड पोजीशन में से 1 आ जाए, आ गया, वो सफल हो गया। मेरा सिलेक्शन IIT में, NIT में हो जाए, हो गया, आप सफल हो गए, आप सामर्थ्यवान हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। तो सफलता और सामर्थ्य ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप जो इच्छा करते आप प्राप्त कर लेते हैं, आप परिश्रम कर सकते हैं, आप में भगवान ने प्रतिभा दी है।
लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। हमसे एक और अपेक्षा परमात्मा ने की है, हमारे आचार्यों ने की है, हमारे पूर्व के पूर्वजों ने की है। वो अपेक्षा दूसरी है। हम जहां पर भी हैं, कोई भी स्थान हमको मिल गया, कोई बात नहीं, उस स्थान पर रह करके हम वहां पर 100 लोगों के बीच में हम प्रशंसा के पात्र बनते कि नहीं? वहां 100, 200, 250, 500 लोग हमको ये कहें, हाँ भाई ये व्यक्ति सच में श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसा है सबके काम आता है, ये व्यक्ति ऐसा है परम उदार है, ये व्यक्ति ऐसा है जो सच में सबकी चिंता करता है, ये व्यक्ति ऐसा है जो सच में सबके लिए दौड़ के खड़ा हो जाता है। जब ऐसा लोग बोलने लगते हैं, सैकड़ों लोगों की मनोकामना, उनकी इच्छा, उनकी आवश्यकता, उनकी अपेक्षा हमसे पूरी होती है, then your life is meaningful life। तब हमारा जीवन एक सार्थक जीवन की ओर बढ़ता है। सफलता हमारे अंदर है और सार्थकता, मीनिंगफुल लाइफ हमारे बाहर है। हमारा जीवन सच में सार्थक हो गया, ये दूसरे लोग बताएंगे, हम नहीं। जब दूसरे लोग कहते हैं हाँ भाई सच में भाई इसका जीवन तो सच में देवता का जीवन था। मुझको ध्यान में आता है, हम जब एमएससी कर रहे थे तो हमारे उस महाविद्यालय में पूर्व में क्लर्क थे, लेकिन जब हम आए सन 73-74 में पढ़ने के लिए तो रिटायर हो चुके थे। लेकिन रिटायर होने के बाद भी वो पूरा समय विद्यालय में ही रहते थे। सुबह अल्पाहार करके घर से आ गए, पूरे विद्यालय में हर डिपार्टमेंट में घूमना, पैंट के जेब में हाथ डाल करके बस, और हजारों लोगों से इनका परिचय, हजारों से परिचय। कोई अध्यापक ऐसा जिससे इनका परिचय न हो, और अधिकांशतः विद्यार्थियों से भी इनका परिचय। नाम तो उनको मालूम, मेरे को मालूम ध्यान नहीं, लेकिन चचे साहब सब कहते, चचे साहब सब चाचा कहते थे। किसी विद्यार्थी की फीस जमा नहीं हो रही, वो उनको पता रहता था वहां ऑफिस में से, उसके पास, बेटा तुम्हारी फीस नहीं आई। क्या बताएं, आना तो था, 3 महीना हो गया, आया नहीं है फीस, अब तो वो एडमिशन कार्ड भी नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीस लाके जमा करता हूं। कोई परिचय इस बालक से इनका नहीं है। वो कहां से 250 रुपया लाएंगे, इसकी फीस जमा कर देंगे। कोई बीमार हो गया, कहां दिखा रहे, किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चलो मैं चलता हूं साथ में, उसके साथ जाना। कोई लड़का बीमार हो गया हॉस्टल में, दिन में 2 बार देखने के लिए आना, टेम्परेचर कितना है, कौन सी दवाई चल रही है, क्या हुआ, खाने में क्या खाएगा, कहां से खाना आएगा इसका, कोई परिचय नहीं। कभी कभी हम पुराने हॉस्टल के लोग मिल जाते हैं, हमारे जो डीपी सिंह जी जो यूजीसी के चेयरमैन रहे, ये भी उनको जानते थे, ये भी उसी विद्यालय में पढ़े थे, ये भी हाँ भाई साहब चचे तो सच में वो सबके गार्जियन थे। ये जो जीवन होता है जिसमें दूसरों के लिए व्यक्ति जीता है, ये सार्थकता है, ये मीनिंगफुल है। हमारा जीवन जहां हम रहें वह ऐसा होने की ओर बढ़ता है। क्या हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, ऊपर वाला हमको जानता है, बगल वाला जानता है, पीछे वाला, नीचे वाला, आगे वाला, सब लोगों से हमारा परिचय, किसी की भी जरूरत में हम खड़े हो जाए। थोड़े दिन पहले मैं लखनऊ में था, एक छात्रावास वहां चलता है, तो एक अपार्टमेंट में पहले हॉस्टल चलता था, एक साथ 10 के बच्चे आए थे। अपार्टमेंट के लोग नाराज हो गए, यहां हॉस्टल क्यों शुरू किया, क्योंकि बच्चे यहां आते हैं। तो हमने इन बच्चों को कहा तुम ऐसा करो, ये पूरा सफाई कर दिया करो, बरांडे हैं, सीढ़ियां हैं, और ये देखो पूरे अपार्टमेंट में कौन लोग ऐसे हैं जो बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, कोई नौजवान उनके साथ नहीं है, अकेले रह रहे हैं, उनके घर जाओ, उनकी सेवा करो, चिंता करो, उनकी आवश्यकता पूरी। तो एक बालक था, वो छात्रावास के नीचे वाले अपार्टमेंट में जाता था, तो एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। गया, वो कहता था ताई जी नमस्ते, क्यों आया है तू यहाँ पर,
क्या बात है, ऐसा शुरू में तो ऐसा चलता रहा, पैर छूता बैठता। नहीं, हम ऊपर हॉस्टल में ना ऐसे, वो हमसे हॉस्टल में कहा है हम कि कोई घर में जरूरत हो तो मैं पूछा हूँ, इसलिए बात हूँ। तो 2-3 बार तो उस महिला ने भगा दिया, जा यहाँ से, लेकिन भी नहीं मानता, बार बार जाता रहता है। तो धीरे धीरे वो जो महिला थी इसको चाय पिलाने लग गई। अच्छा चाय पी के चला जा, तू चाय पीने लग गया। धीरे धीरे इनके मार्केट के काम करने लग गया। धीरे धीरे वो महिला इसको बुलाने लगी, बेटा कहाँ है, तू आ जा, ऐसा होने लग गया। अचानक इसका सिलेक्शन हो गया, ये गोरखपुर चला गया इंजीनियरिंग कॉलेज में। 1 साल तक गया नहीं। 1 साल बाद गया, मिठाई का डिब्बा लेकर के गया, पैर छू के अच्छे से नीचे बैठ गया, बोला ताई जी मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं इसलिए नहीं आ पाया आपके पास, आप आशीर्वाद दे दो मेरे को। ये महिला रोने लगी, इतना श्रद्धा भाव से। तो इसका बेटा भी फोन नहीं करता, विदेश में बैठा है जो। फिर महिला का फोन ले गया, अपना नंबर दे गया, नीचे भी बता गया, क्या ताई जी कभी कोई जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, तुरंत कोई व्यक्ति आपके पास आ जाएगा। ये महिला प्रसन्न हो गई। इस महिला को लगा ऐसे कैसे हो गया। ये सच बात है। ये शिवेंद्र मौर्य नाम का लड़का है, इंजीनियरिंग कॉलेज 2 वर्ष का विद्यार्थी। ये दोस्तों में डांट खाया उस महिला के पास जाने में। वो ऐसा हो गया, वो महिला तो एकदम आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न हो गई। अब जब जाता है तो थोड़ा उनके पास बैठ जाता है, पैर पकड़ के थोड़ा पैर दबा देता है और बात भी कराता है। उस महिला को लगा मुझको सच में एक बालक बेटा के रूप में मिल गया। इसको भी लगता है। मैंने पूछा तुमको कैसा लगता है शिवेंद्र? नहीं भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में। वो सच में बहुत प्रेम करती है। शुरू में तो छोड़ दो, शुरू में तो मेरी जानकारी नहीं थी, वो भी नहीं जानती थी मेरे को। अर्थात ये जो भाव है ये हमारे इन बच्चों में इन आचार्यों ने डाला है। इसको करुणा कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में करुणा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। किसी के भी दुख को दे, वो समझता बालक ताई जी अकेली तो रहती हैं, 80 साल की उम्र हो गई, कहाँ जाए कैसे जाए, तो फोन कर करके पूछता है, हर सप्ताह फोन करता है, कभी की सप्ताह में 2 बार, ताई को जरूरत नहीं बेटा सब ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा है। ये है जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ने की दिशा। हम जिन संस्थानों से पढ़े उन संस्थानों को हम याद रखें, उनके गुणों को याद रखें, उस विद्या को याद रखें जो जीवन में कभी भी भूल ही नहीं जाती। वो भूलने के लिए नहीं है। और सच में हमारा जीवन जो है वो एक सार्थक जीवन की ओर बढ़ता है जब दूसरे लोग बोलते हैं हाँ वो सच में अच्छा बालक है। हमको अपने उस विद्यालय को कभी नहीं भूलना जहां से हम पढ़ करके आए हैं, उस गांव को नहीं भूलना जिस गांव के हम रहने वाले हैं। तो समाज ने हमको इतना सब कुछ दे दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, श्रद्धा दी, समर्पण दिया, स्किल दी, अच्छी नौकरी भी दे दी, अच्छा परिवार, सब कुछ तो परमात्मा ने दे दिया। बदले में क्या देता हूं? जो बदले में नहीं देता है वो कृतज्ञ है। समाज को और जोड़ कर दे देना, जो मेरे पास है ठीक समाज ने दिया, मैं अपनी तरफ से और लगा करके उसको समाज को वापस कर दूं। ये धन्यता है, ये कृतज्ञता है। न देना कृतज्ञता है। हम याद करें अपने उस विद्यालय को, हम जिसमें पढ़ करके आए थे। ठीक है उस समय हमारा सामर्थ्य नहीं था, आज हमारा सामर्थ्य है। हम जाएं अपने विद्यालय को देखें, हम उस विद्यालय में क्या नया कर सकते हैं। क्या हमारे उस विद्यालय में कमरों की आवश्यकता है? हम कक्ष बनवा दें, 4 लोगों को साथ ले लें। उस विद्यालय में कुछ लाइब्रेरी की आवश्यकता है, 4 लोग मिल जाओ, लाइब्रेरी अच्छी कर दो। फर्नीचर की आवश्यकता है, फर्नीचर अच्छा कर दो। जो जो आवश्यकता है 5, 7, 10 विद्यार्थियों का ग्रुप बन जाओ,
और थोड़ा 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 करके अपने इस विद्यालय को और आगे ले जाओ। वो जो विद्यालय खड़ा किया होगा आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले, तो जिन लोगों ने खड़ा किया था, एक एक ईंट इकट्ठी करके लाए होंगे वे। किसी ने 100 ईंट दिया, किसी ने 250, 500 दे दिया, किसी ने 2 कुंटल लोहा दे दिया, किसी ने 20 बोरी सीमेंट दे दिया। वही क्षमता भी इतनी ही थी तब, तो वो विद्यालय बने थे। आज हम अधिक सामर्थ्यवान हैं, आज हम अधिक योग्य भी हैं, योग्य भी है, सामर्थ्यवान भी हैं, और हमारे पास भगवान ने दिशा भी दी है, संस्कार भी दिया है। और अपने उस गांव को भी नहीं भूलना, जिस गांव से हम आए हैं, हमारे पूर्वज जहां रहे हैं, उस संस्थान को भी नहीं भूलना जहां से हमको दिशा मिली और सामर्थ्य विकसित हुआ। तब सच में हम विद्या भारती के पूर्व छात्र कहलाने के लायक हैं। हम यहाँ दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं, ठीक है, आज अच्छी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन केवल ऐसा वर्ष में एक आधा बार कार्यक्रम कर लेना ये पर्याप्त नहीं है। आप कभी कभी मिलो, बैठो, अपने अपने विद्यालय के लोगों को, अपने अपने नगर के, गांव के लोगों को ध्यान में लाओ, और 5-5, 10-10 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इस बिहार के जो ख्यालीराम जी ने बताया उस दृश्य को बदल देंगे। बिहार में बहुत सारी खास बात है, बहुत सारी खास बात है। बिहार के लोगों को अपने गांव से बड़ा प्रेम है। आज वो प्रेम सब जगह कम हो रहा है, लेकिन बिहार में बरकरार है। अपने गांव की ओर वो जरूर उत्सव में आने की कोशिश करता है। अभी भी बिहार के लोग सम्मिलित परिवार में रुचि रखते हैं। हमारे चाचा का बेटा है, उसको पढ़ाएगा, हमारी बहन का बेटा है, उसको पढ़ाएगा, हमारे बुआ का बेटा है, बेटी है, उसकी शादी भी कराएगा। अपने को कम से कम साधन में रखते हुए परिवारी जनों की चिंता करने का स्वभाव बिहार का सर्वाधिक है। और जब हम देखेंगे दुनिया में परिवार टूट रहे हैं, वहां अभी भी बिहार में परिवार सधे हुए हैं। कुछ मात्रा में गड़बड़ हुआ होगा, फिर भी अगर कंपैरेटिवली देखेंगे, तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो बिहार के लोग अपने माता पिता, चाचा चाची, ताऊ बुआ, नाना मामा, इन सब के साथ अभी भी इंटीग्रेटेड है, जुड़े हैं। वो भावना उनके अंदर है, अपने गांव और अपनी मिट्टी के प्रति कहीं न कहीं प्रेम ममता है, अभी उखड़े नहीं है। जैसे 40-50 वर्षों में या 60-70 वर्षों में कुछ दृश्य बिगड़ा जरूर है बिहार का, लेकिन अब स्थिति बहुत तेजी के साथ सुधर भी सकती है। इसमें विद्या भारती के हमारे विद्यार्थियों का योगदान अच्छा हो सकता है। हम विद्या भारती के विद्यार्थी मिलकर अपने अपने गांव के विद्यालयों को और अपने अपने गांव की अन्य व्यवस्थाओं को भी, हमारे गांव का मंदिर है, हम अच्छा करेंगे, हमारे गांव के बच्चे हैं, हम इनके पढ़ने की व्यवस्था करेंगे, हमारे गांव की चौपाल है, उसको हम ठीक करेंगे, गांव में वृक्षारोपण है, हम करेंगे, हमारे गांव के लोगों का कोई मेडिकल है, टेस्ट है, आंखों का ऑपरेशन है, हम व्यवस्था करेंगे। आपसे अपेक्षा है उन गांव के लोगों की जो आपके जैसे नहीं बन सके। हमको कुछ भगवान ने सहायता कर दी, ऐसा वातावरण बना दिया, हम यहां हैं, तो हम में उनमें क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। अभी बंबई में एक बड़ा अफसर है, वो विद्या भारती के विद्यालय से पढ़ा हुआ है, IAS ऑफिसर है। उसने अपने विद्यालय को तो अच्छा कर दिया, लेकिन साथ साथ 20 गांवों में मेडिकल कैंप लगाकर उन 20 गांव के सभी लोगों की जो चिकित्सा जो है उसकी व्यवस्था कर दी। कुछ कार्यकर्ताओं को लगाया और ऐसे हेल्थ वर्कर लगाकर 20 गांवों में पूरा हेल्थ चेकअप, हेल्थ कार्ड और उनका इलाज करने के लिए एम्स में, रायबरेली में सिस्टम डेवलप कर दिया। बोले नहीं भाई साहब, मेरी जिम्मेदारी है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव के लोग और मेरे गांव के आसपास के लोग संपन्न नहीं है, वे गरीब है,
मैं एक अच्छे स्थान पर आया हूं, मेरा परिचय बहुत है, मैं इस परिचय का उपयोग करना चाहूंगा अपने गांव और निकट के गांव के लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए काम कर रहा है। अपने जो भी परिचित मिलते हैं उनसे यही कहता है, आप ये सामान की व्यवस्था करा दो, एक हमारे लिए आप एम्बुलेंस करा दो, आप हमारे लिए ये करा दो, वो करा दो, वो सब लोग करा भी देते हैं, अपने लिए नहीं मांगता, दूसरों के लिए मांगता है। एम्स ऋषिकेश में गया, वहां के डॉक्टर्स को बोला देखो भाई हम कुछ मरीजों को भेजेंगे, आप पैसे वैसे वो नहीं ला सकते हैं, आप उनका इलाज अच्छा करो। नहीं नहीं हम करेंगे, आप भेजो। ये जो चिंता है, ये जो मन में आग है, हम जहां से उठे उस क्षेत्र के बारे में भूलेंगे नहीं। मेरा देश वो भी है, एक तो हमारा देश बदल न जाए, हम दिल्ली की बड़ी कॉलोनी में आ गए, हमारी दुनिया नहीं आ गई ना, ऐसा नहीं है। सब मिलाकर के हमारा भारत है। हम भारत माता की जय बोलते हैं तो उस समय उस सबसे गरीब कोने को याद करो जिसको तुम जानते हो, हम जानते हैं वो कैसा है। वो कोना जो सबसे ज्यादा अभावग्रस्त है वो कैसा है। वहां की महिलाओं को वस्त्र उचित मिला कि नहीं मिला, वहां के बच्चों का पोषण अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, वहां का शिक्षण कैसा है। ये भाव अगर मन में नहीं आता है तो सच में हमारी देशभक्ति कहीं न कहीं कंप्रोमाइज्ड है। ये ध्यान रखिए। तो परमात्मा ने सामर्थ्य भी दिया और हमारे मन में विचार भी नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हम देशभक्त हैं, ठीक है, हम ज्यादा नहीं कर सकेंगे, जितना कर सकेंगे उतना करेंगे। सारे हिंदुस्तान का दृश्य नहीं बदल सकते, वो नहीं बदलना, वो उसकी चिंता आप मत करिए। लेकिन मैं अपने गांव का, मेरे गांव के पास के 2-4 और गांवों का उतना दृश्य तो हम बदल सकते हैं, और उसका भी सारा नहीं, कुछ तो बदल सकते हैं। तो हम सच में विद्या भारती के विद्यार्थी होने का भाव रखते हैं। जो संस्कार, जो परिश्रम करके हमको आचार्यों ने पढ़ाया, उस विद्यालय को ईंट ईंट करके वहां की समिति ने बनाया, इतना मेहनत करके हमको संस्कार दिया, विचार दिया, ज्ञान दिया, हम यहां आ गए। अब हमारी जिम्मेदारी है वापस करें और जोड़ करके वापस करो। 4-4, 5-5 के समूह में खड़े हो जाओ और इस दृश्य को बदलने के लिए अपने सामर्थ्य को लगा दो। और ऐसा सम्मेलन वर्ष में एक बार करो, अच्छा करो, लेकिन हर महीना अलग अलग समूह में मिलते रहो, जिससे कि हमारे मन की जो आग है ये ठंडी न पड़ जाए। हमारा इतना सामर्थ्य उतना समेटो, सामर्थ्यमान 4 लोग और जोड़ लो। इन सब का सामर्थ्य मिलकर के वर्तमान परिदृश्य में योग्य परिवर्तन अवश्य कर देगा। मैं सभी को हृदय से शुभकामना देता हूं और ऐसे सम्मेलन आप अवश्य करते रहें। कम से कम वर्ष में एक बार जरूर करें, लेकिन छोटे छोटे समूह में मिलकर क्या करना है इसको अपना पक्का करें। सभी को विनम्रता पूर्वक मैं नमस्कार कहता हूं। नमस्कार।